Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी, श्री वृंदावन की माधुरी, इन मिलया स्वादन कियो, सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर,
ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग कृष्णदास पंडित अभय अधिकारी हरिअंग घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो श्री वृंदावन की माधुरी इन्हीं मिल आस्वादन कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवाह गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ श्री वृंदावन के कई रसिकों का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री राम वृंदावन का जो दिव्य रस है उसका आस्वादन इन सबने मिलकर के किया। धाम वही है, लेकिन धाम का आस्वादन तब होता है जब हृदय में प्रिया प्रीतम विराजमान। धाम प्रभाव जान तब प्राणी, हृदय बसहि प्रभु सारंग पाणी। कागभूषण जी कहते हैं कि मैं अयोध्या धाम में रहा, लेकिन धाम का प्रभाव नहीं जान पाया। क्योंकि मेरे हृदय बड़ा दम्भ था, धाम में रहते हुए धाम का प्रभाव नहीं जान पाया। लेकिन यदि अंतःकरण में सारंग पाणी हो, प्रिया प्रीतम हो, तो धाम के रस का आस्वादन होता है। श्री मीरा जी जब वृंदावन धाम आई, श्री यमुना जल से जब बाहर निकली, इतना सुख मिला मुझे, इतना सुख मिला। श्री राम वृंदावन में सबसे पहला दर्शन संतों का हुआ। श्री यमुना जी के परम पावन तट पर हजारों संत बैठे हुए, रस में निमग्न, रस में डूबे हुए। मन को जब रस मिलता है, अपने आप शरीर का वह ज्ञान भूल जाता है। इसे भुलाना नहीं पड़ता है। नहीं, बाहर से कितनी भी व्यवस्थाएं करो आप, मन छटपटाता है, भागता है। तो मीरा जी को सबसे पहला दर्शन संतों का हुआ, और वो सब कैसे लीला रस में डूबे हुए। बड़ा सुख मिला मीरा जी को। एक एक संत के चरणों में वंदन करने के लिए गई, प्रणाम करने के लिए गई। भगवान, श्री राम वृंदावन में कोई दीपक है?
संतों की भाषा है। दीपक माने जिन्हें श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। मीरा जी ने एक संत से पूछा, भगवान श्री धाम वृंदावन में दीपक है? उन संत ने आंख खोली और मीरा जी की तरफ देख कर कहा, बेटी यहां दीपक ही दीपक है। एक वो जमाना था कि श्री धाम वृंदावन में आने के बाद ऐसा कोई रहता ही नहीं था जिसे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार ना हो, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से आते थे। और लक्ष्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया, धाम करिए क्या। तो मीरा जी को धाम का स्पर्श हुआ और रोम रोम खिल गया मीरा जी का। एक एक कुंज में मीरा जी ने अद्भुत जो रसास्वादन किया, उन्हीं के शब्दों में सुनो आप। लागे वृंदावन आली माने, आली माने लागे वृंदावन को। क्या देखा मीरा जी? घरे घरे तुलसी ठाकुर पूज, हाँ घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन अली माने। निर्मल नीर बहे जमुना को, हाँ निर्मल नीर बहे जमुना को। हाँ भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन अली माने। रतन सिंहासन आप विराजत, मुकुट धरो तुलसी को, लागे वृंदावन आली माने। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, हाँ कुंजन कुंजन फिरत राधिका। हाँ शब्द सुनत मुरली को,
लागे वृंदावन आली माने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन आली माने। हृदय में जब प्रिया प्रीतम निवास करते हैं तो धाम का रस आता है, नहीं तो धाम में रहते हुए धाम का आस्वादन नहीं हो पाता है। ऐसा श्री कागभूषण जी कहते हैं। इन्हें रसिकों ने रस आस्वादन इसलिए किया, इनके नाम में प्रिया प्रीतम, और जिस रस को किया उनके शब्दों को सुनकर हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हम ऐसे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अभी रसिक कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान को भी मत देखो। समझ में बात आती है क्या? ये रसिक कहते हैं कि वृंदावन के बाहर करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी आंख मत उठाओ। समझ में आती है क्या बात? नहीं आती। हमारी स्थिति वो नहीं है। अलग अलग स्थितियों का सस्वादन है। इन महापुरुष जिस भाव राज्य में वहां से कह रहे हैं, इसलिए उसको हम सामान्य धरातल से तुलना नहीं कर सकते। हम लोग अति सामान्य धरातल है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अनुग्रह से, कृपा से श्री लोकनाथ गोसाई जी श्री धाम वृंदावन आए। महापुरुषों की आज्ञा केवल शब्द नहीं होती है, उसके साथ सामर्थ्य देते हैं। धाम का जो मुख्य लक्ष्य है वो है निरंतर ठाकुर जी का स्मरण चिंतन। ये कृपा साध्य है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है। कल आपने श्रवण किया कि लोकनाथ गोसाई जी जैसे श्री धाम वृंदावन आए वैसे ठाकुर जी के रूप माधुर्य में डूब गए। ये महापुरुष की देन। ओरछा नरेश मधुकर साय जी बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे। बिहारी जी को 56 भोग लगा हुआ था, दर्शन कर रहे थे। निधिवन की बात। दर्शन करके स्वामी जी के पास गए, स्वामी हरिदास जी के पास गए और कहा जय जय एक निवेदन करना है। बोले हाँ बोलो बोलो। बोले जय जय भगवान का 56 भोग मिट्टी के पात्रों में लगता है, कुल्हड़ में लगता है, सकोरे में लगता है। तो मेरा ऐसा मनोरथ है कि अगली बार जब मैं ओरछा से आऊँ तो सब स्वर्ण के पात्र बना के लाऊं। थाली है, कटोरा है, गिलास, और जितने लगते हैं 100, 200, 500, तो मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। मधुकर साय जी की बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। बोले चलो हमारे साथ दर्शन करने के लिए चलो। एक कुंज में बैठे थे, स्वामी जी उठे और श्री बिहारी जी के पास में आए। मधुकर साय जी को अपने आगे खड़ा कर लिया और पीछे अपना
दाहिना कर कमल सिर में रखा, बोले दर्शन करो, और दर्शन किया, सब दृश्य बदल गया महाराज। श्री ठाकुर जी निकुंज में विराजमान दिव्य सिंहासन में, और उनके सामने रत्नों के पात्र में 56 भोग रखा हुआ है। वो दृश्य देखते ही मूर्छित होकर मधुकर साहब गिर पड़े। धाम वही है कि धाम का दर्शन तब होगा जब इन महापुरुषों का अनुग्रह होगा, कृपा होगा। हमारे अपूर्व सुतीक्षण जी महाराज आते थे, गुरुदेव जी में रहते थे, सुतीक्षण दास जी महाराज, उनके ऊपर इतनी कृपा हुई धाम की, 5 वर्ष की आयु से घर छोड़ करके धाम आ गए। श्वास का रोग, उठते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता, जन्म लेते ही श्वास का रोग, जन्म लेते ही। एक दिन रात्रि में माता पिता बात करें, मर जाए तो ज्यादा अच्छा। ये घटना स्वयं बताई महाराज जी ने हमको। बोले महाराज वो शब्द सुनते ही सूल सरीखे लगा, अब इस घर में नहीं रहूंगा। माता पिता ने कहा कि अब ये मर जाए तो अच्छा। बोले वो शब्द ऐसा लगा कि मैं इस घर की ढेरी के बाहर जाके चाहे मर जाऊं, अब यहां नहीं रहूंगा मैं। तो आधी रात में जब सो गए सब, तो मैं उठा तो शेष, बोले मेरे को लेटे रहना पड़ता था, उठ के बैठूं तो श्वास तेज चलने लग जाए। मैंने कहा कुछ भी हो, अब मुझको यहां नहीं रहना। तो बोले मैं अपनी खाट से नीचे उतरा और बैठ बैठ के दरवाजे तक आया। गांव की बात है, दरवाजा खोल करके बाहर सड़क, रात्रि में 1 बजा था, अंधेरी रात थी, वहां जाके बैठ गया। कहाँ जाऊं, घर से तो बाहर निकला, अब कहाँ जाऊं। तो सुतीक्षण जी कहते थे कि 1 घंटे तक मैं यही बैठा, कहाँ जाऊं। एकाएक अंतरात्मा से आवाज आई, वृंदावन चलूंगा। मैंने इसके पहले कभी वृंदावन देखा नहीं, कोई कृपा वृंदावन की कि मेरी अंतरात्मा में आवाज, वृंदावन चलेंगे। और जैसे ही ये आवाज अंतरात्मा से मेरे कानों में आई कि वृंदावन चलना है, वैसे ही महाराज मैंने क्या देखा, रोग ही खत्म हो गया। जन्मजात श्वास का रोग खत्म, वृंदावन का नाम आते ही। और मैं सीधा वृंदावन आया। यहां आने के बाद मैं पहले दिन रासलीला का दर्शन करने गया। पूज्य सुतीक्षण दास जी कहते थे कि पर्दा खुला और मुझे प्रत्यक्ष श्यामा श्याम का दर्शन। क्या धाम की कृपा बताओ, कोई उपासना नहीं, कोई आरा, कुछ भी नहीं। धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, छके प्रेम घनश्याम, कैसो है ब्रजधाम सखी है।
यह कृपालु कछु मरम अलौकिको, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रजधाम सखिया, हमें निवेदन कर रहे थे किसी सुतीक्षण दास जी महाराज कभी कभी जानकी वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए आश्रम में आते, तो हम उनको छोड़ने के लिए जाते मोड़ तक, मोड़ है ना जहाँ वहाँ तक। तो चलते चलते महाराज जी कहते ओहो देखो कैसा दिव्य वृंदावन, दिव्य वृंदावन का दर्शन खुली आंखों से होता है, वर्णन करने लगते। रास्ते में चलते चलते दिव्य वृंदावन का वर्णन करने लगते। ये क्या है? धाम प्रभाव जाने तब प्राणी, हार हृदय बसही प्रभु सारंग पाणी। श्री लोकनाथ गोसाई जी श्री धाम वृंदावन में आए और धाम ने ऐसी कृपा की कि हमारे स्पर्श होते ही धाम का श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी में डूब गए। भगवान का अवतार केवल इन संतों के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने के लिए होता है। सो केवल भक्तन हित लागे, गोस्वामी जी के केवल। उन्होंने कितने संतों को स्वप्न देकर श्री ठाकुर जी ने कहा हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो। हमने कई बार कहा सेवा कोई सिस्टम नहीं है, कोई घिसा पिटा रोल नहीं है कि आपने ये कर दिया ना। हृदय का भाव है सेवा, जिसका आस्वादन ठाकुर जी करते हैं। जा पर कृपा करे नंद नंदन, हाँ जा पर कृपा करे नंद नंदन, हाँ तासु करावे आपुन वंदन। श्री राम वृंदावन में आकर श्री लोकनाथ गोसाई जी घनघोर एकांत स्थल की तलाश में आप चलते चलते एक ब्रज में गांव है, उमराव ग्राम में पहुंच गए। वहां एक जगह है किशोरी कुंड, उसके समीप में एक तमाल वृक्ष के नीचे भजन करने लग गए। आपके अंतःकरण के अनुराग से भगवान द्रवीभूत हुए और रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया मेरा विग्रह किशोरी कुंड के अंदर है, कल तुम उसे निकालो और तुम मेरी सेवा पूजा करो। मध्य प्रदेश में एक जगह नीमच है, नीमच मंदसौर के आगे एक जगह का नाम है नीमच। एक व्यक्ति वहां नीमच से यहाँ आया श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। वो बोला महाराज मैं मजदूरी करके काम
जीवन निर्वाह करता हूँ, खेत में मजदूरी करता हूँ, तो रात्रि में स्वप्न में 2 बाबा जी आए और कहा तुम जिस खेत में काम करते हो उसमें 20 हाथ नीचे हमारी मूर्ति है, तुम निकालो और सेवा करो। उनमें से एक बाबा बोले कि मैं श्री कृष्ण हूँ, निकालो और हमारी सेवा करो। वो बोला हमारे 20 हाथ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, किसी को बुलाऊंगा तो मैं नहीं खोद पाऊंगा 20 हाथ, मैं नहीं निकाल सकता। चले गए वो। बोलता है दूसरे फिर आ गए स्वप्न में, बोले हम 10 हाथ और ऊपर आ गए, अब तो खोदो अब तो खोदो। तो उसका खेत तो था नहीं, किसी गांव के किसी मुखिया का खेत था, तो मजदूरी करता था। उसने कहा भैया मुझे ऐसा सा स्वप्न आओ, चलो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई किया तो इतनी सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति, इतनी सुंदर। अब उसको देखते पूरा गांव, और जिसका खेत था वो बोले हम रखेंगे, हमारे खेत में निकलिए। अब वो गांव का मुखिया था, प्रधान था, उसने अब वो मूर्ति अपने घर के सामने चबूतरे में रखी और कहा भाई हम इनका बढ़िया मंदिर बनवाएंगे और ये हमारे पास रहे। रात में भगवान ने मुखिया को खूब डांटा, तेरे लिए थोड़ी आए हम, उसी के पास भेज जिसके लिए हम आए, चल। खूब डांटा, और नहीं तो इतने में तो घबरा गया, नहीं तो मैं हो। रात में ही लेके गया, बोले भैया संभालो तुम अपना। तो उसने भगवान, उसके पास एक कच्चा कमरा मिट्टी का, उसने रख के भगवान से कहा महाराज मुझे ये पता नहीं कि आरती ऐसे की जाती है कि ऐसे की जाती है, मैंने कभी कुछ किया तो नहीं, तो आपको मेरे यहाँ क्या सुख मिलेगा, मैंने कभी कोई सेवा तो की नहीं। भगवान ने कहा हम सिखा देंगे, रहेंगे हम बताएंगे हमारी सेवा कैसे करनी है, लेकिन रहेंगे। वो कहता महाराज भगवान मुझे बताया कि ऐसी आरती करो हमारी, ऐसा चंदन लगाओ, ऐसा करो। और एक दिन बोले कि चलो हम अपना वृंदावन तुम्हें घुमाने ले चलते तो वहां से नीमच से रात में हाथ पकड़ के लाए, बोले पूरा 84 कोस घुमाया ठाकुर जी ने, पूरा मुझे। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत दास पर प्रीति, हाँ निज प्रभुता विसार जन के बसु, हाँ निज प्रभुता विसार जन के बसु, होत सदा यह रीति, करत दास ऐसी हरी, किशोरी कुंड से ठाकुर जी को बाहर निकाला श्री लोकनाथ गोसाई जी ने, विधि पूर्वक अभिषेक किया और उनका नामकरण किया श्री राधा विनोद जी। इन ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधा विनोद जी, और इतने लाड़ से प्यार से दुलार से सेवा करते कि भक्तिमान के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने एक शब्द लिखा, जल बिनु थल कहो
मीच बिनु मीन को, जल बिनु थल को, मीच बिनु मीन। जैसे जल में मछली क्षण के लिए जल को नहीं त्याग सकती, ऐसे लोकनाथ गोसाई जी सेवा के भाव से क्षण के लिए बाहर नहीं आते थे। ऐसी सेवा की आपके हृदय में गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति अटूट प्रगाढ़ प्रीति थी, ऐसा लगता है। आपने 2 संकल्प किए वृंदावन में आके, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा और मैं कुटिया नहीं बनाऊंगा। इसलिए आप वृक्षों के नीचे रह के सेवा करते। भारी बरसात पड़ती तो किसी वृक्ष की कोटर में ठाकुर जी को रख देते, वो खोखले हो जाते ना, उसमें रख देते। और कभी कभी कोटर नहीं मिलता तो अपनी गोदी में ठाकुर जी रख के अपना ऊपर से पीठ से ढक लेते। इस तरह श्री लोकनाथ गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा करते। बस एक बात कह के विराम। एक दिन आप श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार किया और श्रृंगार करके जब ठाकुर जी को निहारने लगे तो ऐसे मुग्ध हुए कि दोपहर में 12 बज गए। सुबह 4 बजे से बैठे बैठे 12 बजे, अब भोग कौन बनाए? अरे ठाकुर जी का भोग लगता है ना 12 बजे, कौन बनाए? तो स्वयं ठाकुर जी ही रसोई में गए, ऐसा लिखा है। स्वयं श्री राधा विनोद जी रसोई में गए और लोकनाथ का रूप धारण करके आटा वाटा गूंथने लगे। सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाया, दाल सब पूरा बनाया प्रसाद ठाकुर जी ने अपने लिए। दोपहर 12 बजे का समय कोई शिष्य दर्शन करने के लिए, कोई भावुक दर्शन करने के लिए लोकनाथ गोसाई जी का आया तो देखा कि मंदिर में ध्यान में डूबे हुए, बिल्कुल भगवान की रूप माधुरी में डूबे हुए। तो प्रणाम किया। उसने देखा कि रसोई से खटर खटर की आवाज आ रही है, तो जाके रसोई में देखा तो लोकनाथ जी वहां रसोई बना रहे, रोटी बेल रहे। उसने कहा, अरे ये सही है कि वो सही है? 2 में से कौन से बाबा जी सही हैं? अब वो बार बार रसोई जाए और बार बार यहाँ आए। उसको समझ में नहीं आया तो उसने लोकनाथ जी को थोड़ा सा हिलाया, बोले महाराज एक रूप आपका रसोई में, एक रूप यहाँ पर, सही वाला कौन सा है? अब वो बाहर स्थिति में आए, रसोई में गए तो रसोई तैयार, ठाकुर जी गायब। अब लौट करके ठाकुर जी की तरफ खड़े हुए तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद सदा जी महाराज के अम्बरीश जी अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते तो रोज गेहूं पीसते थे। आज का जमाना नहीं है बटन दबाओ आटा मिलना, पत्थर की चक्की में पहले गेहूं पीसा जाता था। तो ये सेवा भी वो किसी नौकर से नहीं करवाते थे। 1 लाख नौकर थे अम्बरीश जी के, लेकिन ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते। तो चक्की चलाते तो सुबह 2 बजे उठ करके चक्की में बैठ जाते। माँ जी कहते थे गर्मी के दिन, और आप सुकुमार शरीर तो था ही, अम्बरीश जी राजा थे, लेकिन सेवा अपने हाथों से करना। तो थोड़ा थोड़ा गेहूं डालना पड़ता है चक्की में और फिर यूँ घुमाना पड़ता है। गर्मी के दिन पसीने में नहा गए चक्की चलाते चलाते। तो मंदिर में विराजमान ठाकुर से नहीं रहा गया। ठाकुर जी निकले, पीछे से आके पंखा लेकर अम्बरीश जी के सिर के ऊपर पंखा चलाने लग गए। अब इतनी शीतल हवा जैसे मिली तो पीछे मुड़ करके देखा,
यदि आप क्या कर रहे हैं, मेरे शरीर के नाचीज को आप पंखा कर रहे हैं। भगवान बोले, अम्बरीश जी, एक चक्रवर्ती सम्राट जब पत्थर की चक्की हमारे लिए चला सकता है तो हमको पंखा करने में क्या तकलीफ। निज प्रभुता विसार जन के बस, हाँ निज प्रभुता विसार जन के बस, हो तो सदा यह रीति, करत दास पर ऐसी हरी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके जैसी इनकी विनिष्ठा थी, इनसे मांगे एक कण आप हमें भी प्रदान करो, हमें भी रस आने लगे श्री धाम वृंदावन में। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरि भजले हरि भजले हरि का मौका, हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा दे। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त स्मार, हाँ जाके सुनत महात्म नासत, उड़े झलकत राधा नंदलाल, हाँ गद गद स्वर पुलकित अंगनी, जय जय लोचन बरसत असुन जाल, हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरस्ति काल, हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल, हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, हाँ नमो नमो श्री भक्त स्मार। सीताराम 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 सीताराम, हरे हरे सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम